नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मॉनसून की दस्तक होने वाली है और उससे पहले प्री मॉनसून की बारिश आप कह सकते हैं जो दिल्ली एनसीआर को भिगो रही है। लेकिन इसी बारिश में कुछ चीजें नजर आई हैं जिसने सरकारी तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। तो कहां पर किस तरीके से बारिश के बाद सेटबैक देखने को मिला, उसी मामले पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। बारिश के कारण दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की ओपीडी और परिसर में पानी भर गया। इससे अस्पताल के फर्श पर बैठने के स्थान पर पानी जमा हो गया। मरीज और तीमारदारों को काफी परेशानी हुई। ऐसे में सवाल है कि पहली बारिश में व्यवस्था बदहाल है तो आगे क्या हाल होगा। दिल्ली की रेखा सरकार और एमसीडी ने मानसून से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दम भरा था, लेकिन पहली ही बारिश ने व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का है, जहां महज 10 मिनट की बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। पहली बारिश में सरकार और एमसीडी के दावों की खुली पोल। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भरा बरसाती पानी। अस्पताल की ओपीडी और परिसर में बारिश का पानी भरा। वार्ड, गलियारे और प्रवेश द्वार तक बारिश के पानी में डूब गए। अस्पताल के फर्श पर पानी जमा होने से मरीज और तीमारदार परेशान। अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? इन तस्वीरों को देखकर जहन में कुछ सवाल उठते हैं। सरकार और एमसीडी के दावों में कितना दम? क्यों सरकारी अस्पताल बना स्विमिंग पूल? 10 मिनट की बारिश में अस्पताल क्यों हुआ जलमग्न? क्यों बारिश से व्यवस्थाएं हो गई बीमार? इलाज के लिए क्यों परेशान है मरीज और तीमारदार? सरकार और एमसीडी की बदइंतजामी पर कौन देगा जवाब? सरकार और एमसीडी की कथनी और करनी में कितना अंतर? इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वाकई सरकार की कथनी और करनी में अंतर है? बारिश के पहले ही इम्तिहान में अगर व्यवस्थाएं फेल हो गई तो जरा सोचिए आगे क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल, सरकार और एमसीडी के दावों में कितना दम है? ये पहला प्रश्न है हमारा। दूसरा सवाल, 10 मिनट की बारिश में अस्पताल क्यों जलमग्न हो गया? तीसरा प्रश्न, अगर ये लापरवाही है तो इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो देखिए, मॉनसून से पहले दिल्ली में बहुत बड़े भारी भरकम दावे किए गए और उन दावों की हकीकत अब पहली बारिश में ही उभर कर सामने आई। तस्वीरें भी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाई है, जो आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जो 10-15 मिनट की बारिश में के बाद ही जलमग्न हो गया, अस्पताल के अंदर पानी पहुंच गया। ये स्थिति तब होती है जब 2 दिन 3 दिन तक लगातार बारिश होती रहे, कभी बारिश रुके ही ना, एक रिकॉर्ड स्तर पर बारिश हो जाए, उसके बाद अस्पताल जैसे जगहों पर अगर पानी भरे तो सवाल उठाना लगता है ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है इसने प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े किए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता हैं सर भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और इस वक्त मेरे साथ आदेश भारद्वाज जी भी जुड़े हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। अभी मॉनसून ने ऑफिशियली दिल्ली एनसीआर को कवर नहीं किया है। अभी जो कुछ हो रहा है इसको हम प्री मॉनसून बारिश कह सकते हैं, जो फुहारे की तरह अलग अलग जगहों पर गिर रही है। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की बारिश आज हुई है। उसके बाद भी अस्पताल के अंदर पानी भर गया। तो सर, सीधे सीधे आप लोगों की तैयारियों पर भी सवाल खड़े होंगे। क्या आप लोगों ने नाले की सफाई की, गाद निकाला, पता नहीं क्या क्या किया? तो ये आधे घंटे की बारिश में ये हश्र क्यों हुआ? देखिए धर्मराज जी, अभी
हॉस्पिटल की जो भी रिपोर्टिंग आनी है उसके बाद ही बोला जाएगा कारण क्या रहा। लेकिन जैसे ही आप मुझे बता रहे हैं कि 10 या 15 मिनट की बारिश जो है वो सोचने का विषय ये है कि निश्चित उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट चौक हुआ होगा उसका पानी का, कि जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना जो है हुई है कि हॉस्पिटल के अंदर पानी गया है। लेकिन फिर भी इतना पूरी तरह ये क्लियर ना हो जाए कि किस वजह से गया है, कौन सी ऐसी कमी रही है वहां पानी गया। लेकिन बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें अगर पानी गया है तो देखिए प्रशासनिक उसका जांच का विषय है, वो जांच होगी, वहां की जवाबदेही होगी, बिल्कुल होगी। सरकार गंभीर है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और ये 10-15 मिनट की बात नहीं है, अब आगे कई दिन लगातार बारिश होगी, उस पर भी ये चीजें आगे भी जवाबदेही होगी। सरकार का पूरा प्रयास यही रहेगा कि धर्मराज सर की जो चीज है प्रशासनिक रूप से शासन के अधीन है, जिनकी जिम्मेदारी है, कोई भी उसका जिम्मेदार व्यक्ति है उस तक वो जांच जाएगी। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये पानी क्यों भरा है ये तो आपको 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा क्या चीज रही है। लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि हो सकता है कोई चौक पानी का वहां हुआ है, किसी तरीके से क्यों पानी गया है, क्यों रुका है, क्योंकि रोड का या नाले का पानी 10-15 मिनट में हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, नहीं घुस सकता। ये कोई ना कोई कारण रहा है, लेकिन इसे जांच तक आप रहने दीजिए, वहाँ एमसीडी की जवाबदेही। नहीं सर, ये देवेंद्र जी, ये पानी तो तभी गया है ना जब बारिश हुई है, और इसी चीज के तो दावे हो रहे थे कि कितना 100 किलोमीटर के जो नाले हैं उससे गाद निकाल दिया गया, हमने सारे पॉइंट्स को देख लिए। और अस्पताल जैसी जगह तो सेंसिटिव जगह होती हैं, यहाँ पर तो ज्यादा प्रमुखता से काम होता है। ये बात सही है कि आपने जो बात कही कि अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब सर बहुत ठेठ में अगर कहूं तो चावल पका है या नहीं पका है, हम लोग एक चम्मच से निकाल के देख लेते हैं ना, एक चावल पकड़ के कि भाई चावल बना है नहीं बना, पूरे पतीले को तो नहीं पलटते हैं। देखिए धर्मराज सर, आप भी सुलझे हुए एंकर हैं, लड़ाई लंबी हो जाएगी, मैं उसमें कोशिश करता रहूंगा। लेकिन मैंने एक बहुत आपको जो शानदार पॉइंट इसलिए कहा है कि बहुत कीमती समय होता है डिबेट में, कि ये जांच का विषय जरूर है और ये चेतावनी भी है। अब चेतावनी कोई मिलती है तो जो मजबूत व्यक्ति है उससे सीख लेता है। मैं आपको कहता हूँ कि अभी बारिश का जो है फ्री वाली हुई है, 10 मिनट 15 मिनट पर यह डिसीजन नहीं हो सकता कि सरकार की कमियां रही है या खामियां रही हैं। आने वाले 2-4-6 दिन में जब भी डिबेट में हमें मौका मिलेगा तो हो सके हम पूर्ण बारिश पर जो है जब होगी लगातार नहीं सर, आप देखिए, आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि आपसे मैं शिकायत कर रहा हूं, आप इसको इस रूप से भी ले सकते हैं कि मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि मैं आपको चेता भी रहा हूं। आप इसको जिस रूप से ले सके, आप स्वतंत्र है सर। आपने कहा ना कि आप जिस अंदाज में इसको लेना चाहिए। ये मैं आपका जो है ना शिकायत के रूप में नहीं ले रहा हूं इसको, मैं आपको चेतावनी जो है आपने दी है उसे स्वीकार कर रहा हूं। और लंबे हमारी पार्टी से संबंधित और दिल्ली एनसीआर के जो अधिकारी है उनको भी पता है कि वो चैनल पर डिबेट में क्या चर्चा चल रही है। तो आपकी ये बात दूर तक जाएगी और सरकार तक जाएगी और हम भी उसी का हिस्सा हैं। तो आपकी ये चेतावनी हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए सर, आप देखिए, अब चेतावनी तो मैंने कहा, मैं तो जगाने की भी कोशिश कर रहा हूं, इसको आप उस रूप में भी ले सकते हैं कि मैं आपको जगा रहा हूं। सर देखिए, एक जिम्मेदार शख्सियत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, अंकुश नारंग हैं। ये दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप ऑडिबल हैं सर? बिल्कुल क्लियर, ऑडिबल है। आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। ये आधे घंटे की बारिश में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में पानी भर गया, ओपीडी में। मतलब मैं समझ नहीं पाया कि किस तरीके की प्रिपरेशन पिछले 4-6 महीने से मॉनसून को लेकर चल रही थी। देखिए, जब भी आप मॉनसून की बात करें और भाजपा की सरकार से बात करें तो भाजपा के पास इस बारी तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई एक्सक्यूज होगा, कोई बहाना होगा, क्योंकि अब दिल्ली में सरकार भी भाजपा की है तो पीडब्ल्यूडी के नाले भी सारे भाजपा के हुए और एमसीडी के अंदर महापौर परवेश भाई जी भी भाजपा के हैं, तो इनकी सारी नालियां और दूसरे नाले जो एमसीडी के नाले हैं वो भी सारे इनके हुए, तो इनके पास कोई एक्सक्यूज तो होना नहीं चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री
अस्पताल के वार्ड्स के अंदर तक पानी भर जाता है। अभी भी ये कह रहे हैं कि हम इसका जायजा लेंगे और ये हम आप चेतावनी के रूप में लेंगे। 15 मिनट की बारिश तय नहीं कर सकती। सोचिए 15 मिनट की बारिश के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर जल भराव कर दिया, तो सोचिए अभी बारिशें तेज आएंगी तो दिल्ली के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये जो मजाक उड़ाया करते थे केजरीवाल जी का कि हमने सिटी ऑफ लेक्स बना दिया, तो मुझे तो लग रहा है कि ये तो पूरा समुंदर भवा देंगे दिल्ली के अंदर। हर साल दिल्ली के अंदर जल भराव होता है। पिछले साल भाजपा की सरकार थी, जल भराव हुआ। जब ये आए थे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें जताई थी, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे दिल्ली की जनता को, और वो भोली भाली जनता इनकी बातों में आ गई और इनको 42 सीटें दे गई, 48 सीटें दे गई दिल्ली के अंदर, और इनकी 4 इंजन की सरकार बनवा गई। लेकिन उनको नहीं पता था कि हर बारी दिल्ली की जनता को जल भराव ऐसे ही देखना पड़ेगा और ऐसे गटर के पानी, सीवर के पानी, नाले के पानी के बीच में से निकलकर दिल्ली की जनता को जाना पड़ेगा। मैं साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी भी हमने एमसीडी सदन के अंदर आवाज उठाई थी, मॉनसून के ऊपर चर्चा करी थी। मैंने अपने संबोधन के अंदर कहा था कि फिर से दिल्ली के अंदर जल भराव होगा, वो भी चेतावनी दी थी। लेकिन इनको पता नहीं कितनी चेतावनियों की जरूरत है, कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। ये सिर्फ आपसे बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिंटो ब्रिज की, जो 2022 में ठीक हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिंटो ब्रिज बनाया इन्होंने, एक अलग से एक स्टेट बना दिया। सिर्फ इनसे बात करो कि जल भराव हो रहा है, जल भराव हो रहा है, जल भराव हो रहा है, तो कहेंगे मिंटो ब्रिज को देखो। मिंटो ब्रिज के ऊपर नहीं हो रहा। मिंटो ब्रिज तो 2022 में ठीक हो गया था, आम आदमी पार्टी की सरकार में ठीक हो गया था। इन्होंने अभी तक पिछले 2 वर्ष में, मुझे लगता है इनको कोई सरकार चलाने का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, क्योंकि 27 वर्ष पहले इनकी सरकार थी यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो इनका कोई एक्सपीरियंस वगैरह, अनुभव वगैरह तो नहीं है। लेकिन इनको दिल्ली के बारे में जमीनी हकीकत का भी पता नहीं है, और झूठे सिर्फ फिगर्स देते हैं। पिछले वर्ष इन्होंने कहा कि 100% पीडब्ल्यूडी के नाले साफ हो गए, इन्होंने कहा 100% एमसीडी के नाले साफ हो गए। मेरे पास कागज भी है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने खुद पूछा था सवाल ये स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी के अंदर कि क्या दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के नाले और नालियां साफ हो गई। मेरे को कागज में मिला, डाटा मिला, कमिश्नर की तरफ से मिला एमसीडी के कि 100% एमसीडी के नाले और नालियां साफ हो गई। अगर एमसीडी के नाले 100% साफ हो गए, पीडब्ल्यूडी के नाले 100% साफ हो गए, फिर दिल्ली के अंदर जल भराव कैसे हुआ? नहीं, ये बताइए सर अंकुश, ये जो डाटा बताया गया कि लगभग 30 लाख टन के करीब गाद निकाला गया है, मैं बस वही चीज समझ नहीं पा रहा कि 10 और अस्पताल तो ऐसे भी सेंसिटिव जोन होता है। जब आप लोग साफ सफाई करवाते होंगे एक पार्षद के तौर पर या निगम के तौर पर, तो जो सेंसिटिव इलाके होते होंगे, जैसे अस्पताल हो गए, किसी पब्लिक फिगर का घर है, राजनेता का घर है, तो वहां पर तो ज्यादा ध्यान दिया जाता होगा, पहले ध्यान दिया जाता होगा। मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूं। और अगर पहले 15-20 मिनट की बारिश में अगर पानी अस्पताल में दाखिल हो जा रहा है, मतलब उस पूरे जोन में कहीं कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए पिछले वर्ष भी इन्होंने 411 पॉइंट निकाले, 411 पॉइंट जहां पे वाटर लॉगिंग होती है। मैं परवेश वर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने 411 ऐसे पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, और हमने वहां पे ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगा दी है। अगर जहां भी वाटर लॉगिंग होगी वहां उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप मुझे बताएं, फिर भी पूरा दिल्ली डूबता रहा। आज 15 मिनट की बारिश भी नहीं आई और उसके अंदर दिल्ली डूबने लग गया। ये वाटर लॉगिंग पॉइंट्स बना के क्या फायदा जब तक किसी की जवाबदेही नहीं है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बारिश में गायब हो जाती हैं, परवेश वर्मा मिंटो ब्रिज पे जाके खड़े हो जाते हैं, इनके नेता बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। वही इन्होंने दिल्ली को इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, दिल्ली के अंदर जल भराव हो रहा है, दिल्ली के अंदर बाढ़ आ रही है, दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है। अगर आपके पास कोई मॉनसून प्लान है ही नहीं तो आप दिल्ली की जनता को बताओ ना मॉनसून प्लान नहीं है। अगर मॉनसून प्लान है तो कंक्रीट बताओ। आप मुझे बताओ, आप एक पत्रकार है, आप एक एंकर है कार्यक्रम के, इन्होंने कहा जी इतने टन गाद निकाल दी, इस बात का आपको समझ आता है? इससे बेहतर ये नहीं है कि ये बता दे कि दिल्ली के अंदर इतने नाले एमसीडी के, इतने नाले पीडब्ल्यूडी के, हमने इतने नाले साफ कर दिए, पहले फेज में इतने नाले साफ हो चुके हैं, इतने नाले रह गए हैं। इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं है। ठीक, आप इनसे 100% कहेंगे, 100% हो गए। जो महानुभाव हमारे साथ सरकार के बैठे हैं, इनसे आप एक बार पूछिए तो सही, दिल्ली के अंदर कितने नाले पीडब्ल्यूडी के जनाब? पता भी है आपको? दिल्ली के अंदर एमसीडी के कितने नाले हैं? क्या आपने नालियां जालियां? ठीक है अंकुश जी, आता हूं सर, आता हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। आदेश जी,
मुझे लगता है पीछे भी 2-3 बार जब इस ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन हुआ है, आप मेरे साथ रहे हैं बातचीत में, उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से खूब दावे हुए, तो मैंने कहा था कि अभी तो आपने तैयारियों का जिक्र किया है, हर बच्चा कहता है मैं इस बार टॉप करूंगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है ना कि बच्चा टॉप किया या फेल हुआ। तो क्या हम इसको क्या एक आकलन के तौर पर ले लें कि इसको परिणाम के तौर पर देखें ये जो हुआ है, या फिर आपको लगता है नहीं ये कहीं कोई गलती हो गई होगी, आगे जब बड़ी बारिश होगी तो ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी? धर्मराज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई है कि कम से कम आप इन महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा कराते हैं, और प्रमुख जी ने कहा कि हमारे लोग भी इसको काफी देखते हैं। तो ये सच्चाई है कि दिल्ली एनसीआर के लोग आपके जो है काफी लोग आपके चैनल को देखते हैं, और शायद उनको कुछ सीख लेनी चाहिए कि आप उनकी आंखें खोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि तमाम ऐसी चर्चाओं के बावजूद रत्ती भर कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आता। ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का दिखाया किस तरह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, सारा ओपीडी और सारे हॉस्पिटल में पानी भर जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नालों की सफाई हुई है। अब से लगभग महापूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें कहा था कि हम 1 महीने के अंदर दिल्ली के सारे नालों को साफ कर देंगे, और कुछ दिन 2-3-4 दिन पूर्व कहा कि 90% नालों की सफाई हो गई है, लेकिन हर जगह लॉगिंग नजर आती है। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने भी कई बार पत्र लिख रखे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी जो है आप लोग भी इस बात को पहुंचाते रहते हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहती। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी 30 जून को जो है एक 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ। उसका परिवार पहले उस बच्ची अपनी माता को लेके जगप्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल में गए, वहां पे आईसीयू बेड नहीं मिला। दूसरी जगह लेके गए एलएनजेपी में, वहां नहीं मिला। जीटीबी में गए, वहां नहीं मिला, और उनको कहीं कोई राहत नहीं मिली। जहां कहते हैं कि हमारी सर्विसेज बहुत इम्प्रूव कर गई हैं। 2 दिन पहले ही वो हाई कोर्ट भी गए, और हाई कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक ऐप बनाया नेक्स्ट जेन ई, जिससे पता चल जाता है कि किस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी है नहीं है, और कहाँ पे आईसीयू बेड मिलेगा। तो उस ऐप का उन्होंने पूरी तरह से कोशिश करनी की। उसके साथ 2-3 नंबर भी दिए हुए हैं, फोन नंबर, किसी ने कोई फोन नहीं उठाया, और उनको किसी तरह की कोई मदद, जिसपे कितने ही सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, और उसके बावजूद उसका रत्ती भर कोई फायदा नहीं मिला। 3-4 दिन पूर्व हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा और नोटिस दिया हॉस्पिटल को, हेल्थ सर्विसेज को, और उनसे कहा है कि इसका ऑडिट कराएं और इसकी सारी रिपोर्ट सबमिट करें। और कोर्ट के प्रेमिसेस से उन्होंने उन ऐप के ऊपर, उन मोबाइल नंबर पे फोन किया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 3 मोबाइल नंबर उसके ऊपर दे रखे थे ऐप के ऊपर के, फोन पे भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो ऐप के माध्यम से उसके मोबाइल को रिफ्लेक्ट करेगा, दिख जाएगा, लेकिन रत्ती भर ना उनको कहीं कोई दिखा, ना कोई मदद मिली। लेकिन कितना उस पर पैसा लगा, किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन लोगों को जिम्मेदार ठहरा जाए, किसके खिलाफ क्या एक्शन हो, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले साल भी सैकड़ों लोगों की पानी में डूब जाने से मृत्यु हो गई थी, आपके सामने है। इस साल भी फायर गर्मी की वजह से, आग लग जाने की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सिर्फ जिस दिन ये घटनाएं घटती हैं उस दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर रत्ती भर काम नहीं होता, जिसके कारण डे बाई डे ये समस्याएं और बड़ा रूप लेती जा रही हैं। तो मेरा तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं, लेकिन ना सरकार अनुरोध को मान रही है और ना कोर्ट की डायरेक्शन को मानती है। जो मैंने एक केस आपको बताया आईसीयू बेड के लिए, इसके लिए 7 अगस्त का डेट कोर्ट ने दिया है कि 7 अगस्त को ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट भेजें कि क्या ये सिस्टम और कैसे चलता है और क्यों लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। तो ये तमाम चीजें पता चलेगा जो है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार देश में चरम सीमा पे है। खजराना मध्य प्रदेश की एक जगह है, वहां पे एक हॉस्पिटल के अंदर 87 लोगों की सैंक्शन पोस्ट है,
और 87 लोगों में से एक व्यक्ति को भी ट्रांसफर करके वहां भेजा गया, लेकिन वहां पे ना हॉस्पिटल है, ना बाउंड्री है, ना चार दीवारी है, और 87 लोगों की तनख्वाह जो है किन लोगों को जारी है, कौन लोग इसमें मदद कर रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं है। और उसके बावजूद 87 लोगों को तनख्वाहें जारी हैं। तो ये अभी 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट है, जो है एक न्यूज पोर्टल पे था, जो है मध्य प्रदेश का। तो ये हर जगह इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। राम मंदिर में आपके सामने है, तो भगवान ही बचाए तो बचाए, लेकिन इन लोगों से तो हमें बिल्कुल रस्सी चलिए सर, मैं आपके पास आता हूं। देवेंद्र जी, देखिए बहुत शिकायतें हो गई, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और मैं आज क्या कहूं, तस्वीरें ही हमने दिखाई, तस्वीरें ही सारी बातें कह रही हैं। मैं चाहूंगा कि जो अंकुश नारंग ने कहा या आदेश जी ने कहा, आप उनकी बातों को रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए धर्मराज जी, मैं एक चीज और, डिबेट में जो है कुछ ना कुछ तथ्यात्मक हो तभी कोई व्यक्ति मानता है। ये निश्चित है भी सरकार हमारी बनी है तो क्वेश्चन भी हम पर उठेंगे, लेकिन आपके पास सब कुछ तो है। आपके पास इस दिल्ली की सारी स्थिति है, भाई आदेश जी को भी पता है, अंकुश को भी पता है कि इस प्रदेश में जो पिछले की बात की सुधार की कर रहे हैं, तो हमने वो भी सुधार किए थे कि मुख्यमंत्री के यहाँ जो है नाव से जाना पड़ रहा था निवास में, वो भी वही दिल्ली थी। उसका बदलने का परिणाम जो आज हम कह रहे हैं ना कि हमने इतना प्रयास किया, समय लगता है भाई, धीरे धीरे जो है। आप कह रहे हो कि हमें ज्ञान कम है, अभी हम अनभिज्ञ हैं, हो सकता है आपकी नजर में आपको बहुत ज्ञान भी है, क्योंकि पढ़े लिखे भी ज्यादा। एमसीडी की राजनीति मैं उंगलियों पर लेकर बैठा हूं कि कितने कितने दिल्ली में जो हैं, आप जिन नालों की बात कर रहे हैं या पीडब्ल्यूडी की कर रहे हैं, एमसीडी की कर रहे हैं, तो शायद मैंने इतनी स्टडी मैंने इस पर की नहीं है, मैं बेकार की झूठ बोलने लगूं। वैसे दिल्ली के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, आदेश भाई को पता है, जितना तुम जानते मैं भी जानता हूं। लेकिन यही है कि तथ्य के साथ ही बोलने में फायदा है डिबेट में। अगर कुछ भी बोलना हो, कुछ भी फेंकना हो, तो फेंक कर आदमी निकल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूं कि जिम्मेदारी है, और दिल्ली की नहीं 22 प्रदेशों की जिम्मेदारी है। और दूसरी बार नहीं, तीसरी बार इस देश में बैठे हैं और जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, पूरी नॉलेज है एक एक चीज की है। बेशक हम दिल्ली सरकार में नहीं थे, लेकिन एमसीडी का हिस्सा रहे हैं हम, और एमसीडी के साथ साथ सेंटर में रहे हैं। नहीं सर, देखिए इसमें देवेंद्र जी इसमें एक सवाल, देवेंद्र जी सर सुनिए, इसमें एक बात ये कही जा रही है ना कि जो बार बार विपक्ष कहता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं होती। इस मामले में किसी और, अगर जिम्मेदारी जवाबदेही तय होती है तो बहुत छोटे स्तर के लोगों की होती है। अगर पहली बारिश में जिसकी तैयारी आप पिछले 4-6 महीने से कर रहे थे, और उसी में अगर ऐसी तस्वीर उभर कर आई, तो इसमें तो आपको टॉप लेवल के लोगों को हाँकना पड़ेगा कि भाई क्यों तुमने कमी छोड़ी, कहां कमी छोड़ी। देखिए एक चीज मैं और क्लियर कर रहा हूं आपको धर्मराज सर, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। मैं फिर कहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम जब हमारी 22 प्रदेशों में सरकार है, तो लगभग हमारे एनडीए गठबंधन की तो मुख्यमंत्री सारे टच हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट से टच हुए। सबकी जवाबदेही, सबके लिए लॉ एक है, और सबको ये चीज जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, मैं किसी भी प्रदेश की बात कर सकता हूँ। आज यहाँ उत्तर प्रदेश का भी मैं निवासी हूँ और दिल्ली का भी मैं निवासी हूँ, दोनों प्रदेश मुझसे टच हैं। और एक चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बार बार जो मैं जोर दे रहा हूँ कि जिम्मेदारी, आपकी घटना घटी है, बढ़ी है, घटी है, ये हर सरकारों में सब चीज हुई है, लेकिन हमने सब पर कार्रवाई की है। चलिए ठीक है सर, अंकुश नारंग हमारे साथ फिर बीच में संपर्क टूट गया था, फिर से जुड़ गए हैं। फिर मैं आता हूं सर, समय थोड़ा कम है देवेंद्र जी, तो आप समझ सकते हैं समय की पाबंदी तो देखनी पड़ेगी सर। अंकुश जी एक बात बताइए, इस सरकार की तरफ से एक बात कही गई थी कि दिल्ली के लोग मॉनसून को एंजॉय करेंगे, क्या ये स्थिति बनी है कि एंजॉय करेंगे? देखिए मुझे ना, बुरा मत मानिएगा देवेंद्र जी, बुरा मत मानिएगा, बड़े भाई है, लेकिन मुझे ना आपकी बातों के अंदर अहंकार की बू नजर आ रही है। आपकी 22 राज्यों में तो सरकार है, मैंने तो दिल्ली के अंदर एक्सपीरियंस की बात कही थी, तो दिल्ली के अंदर तो आपका एक्सपीरियंस 27 वर्षों बाद ही आया है। तो आज ना साहिब सिंह वर्मा जी है, ना मदन लाल खुराना जी और ना सुषमा स्वराज जी है, तो वो आपके जो 3 मुख्यमंत्री थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, तो इसलिए मैंने अनुभव की कमी कही थी, और सच में आपकी अनुभव की कमी है। अगली बार जब डिबेट में आए तो कृपया करके तथ्य लेके आइएगा। आप सरकार में, अब
तो सरकार में सिर्फ तथ्यों से बात होती है, तथ्यों के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हमने कहा था जिम्मेदारी तय करने की, आपने 411 पॉइंट निकाल के बताया जी, बहुत बढ़िया फिगर लगी थी। अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बहुत अच्छी फिगर लगी थी 411 की। प्रवेश वर्मा ने कहा था 411 की फिगर, लेकिन एक भी अफसर नहीं लगाया आपने, एक अफसर भी सस्पेंड नहीं किया पिछले वर्ष में आपने। पानी से लोगों की मौत होती है, करंट लग के मौत होती है, करंट लग के मौत होती है, पानी में डूबने से मौत होती है। आपने दिल्ली की हर सड़क ही नहीं, हर गली को समुंदर बना दिया आपने, नदियां बहा रहे हो दिल्ली के अंदर। आप उसके बाद बहस कर रहे हो, अस्पताल के अंदर लाल बहादुर शास्त्री के अंदर चला गया, कभी जाके लाल बहादुर शास्त्री के अंदर ट्रीटमेंट करवाओ ना। आपको क्या है, आप तो गंगाराम जाते होगे, बीएल कपूर जाते होगे, पुष्पांजलि जाते होगे, लेकिन वो गरीब आदमी दिल्ली का जिसने आपने विश्वास किया और जो लाल बहादुर शास्त्री के अंदर गया, वो आज पानी के अंदर डूब के निकल रहा था। आप कह रहे नाम, अरे आप कह रहे मुख्यमंत्री के घर के नाम, आपने तो अस्पतालों के अंदर नाम चलवा दी जनाब। चलिए ठीक है, ठीक है आपसे कह रहा हूँ सर। देखिए अब मैं सर देखिए धर्मराज जी, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। एक देवेंद्र जी का ऑडियो थोड़ा कम कीजिए। देवेंद्र जी, देवेंद्र प्रमुख साहब, सर देखिए मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करवाता, मैं सबकी बातें आराम से सुनता हूँ। आज थोड़ी समय की कमी है। अंकुश जी 30 सेकंड है, जल्दी से आप बोलिए जो बात है वो करनी है। देखिए, भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, चारों के चारों इंजन फेल हैं। इन्होंने कहा मॉनसून एंजॉय करोगे, ये हमें दिल्ली के अंदर गंदे नाले के पानी के अंदर स्विमिंग करवाएंगे इस बारी। ध्यान से सुन लीजिएगा, भाजपा ने सिर्फ दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को लूटा है, उनको सपने दिखा। चलिए ठीक है आदेश जी, आपके पास सर 15-20 सेकंड है, क्या इसको हम एक टेस्ट के तौर पर देखें सर, ये जो हुआ है दिल्ली के अंदर आपकी? हमने दिल्ली यमुना जी में छठ मैया पे पूजा कराई। आदेश जी को ऑडियो बढ़ाइएगा। अरे क्या करवाई, घाट बनवा दिया लगते हैं, छठ मैया पे पूजा करवाई। चलिए ठीक है, उस पे आते हैं, उस पर फिर बात करेंगे। सपना दिखा रहे थे। चलिए सर, समय इतनी इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का। दिल्ली में लोग बारिश को एंजॉय करें, यही हम उम्मीद करते हैं। और जो घटना आज 10-15 मिनट की बारिश के बाद दिखी है, ये भविष्य में ना दिखे, इसको एक वेकिंग कॉल के तौर पर एमसीडी भी ले और दिल्ली सरकार भी ले, तो शायद दिल्ली वाले बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश नारंग जी, आप मेरे साथ जुड़े। आदेश भारद्वाज जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।